जिंदगी में कभी उदास मत होना, किसी भी बात पर निराश मत होना। जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी, पर तुम अपने जीने का अंदाज मत खोना। सब पर भरोसा है, पर कुछ नहीं हासिल है। जिस तरफ पीठ करो वही खड़ा कातिल है। एक शिकारी जंगल में किसी शिकार की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिल पा रहा था। काफी समय तक भटकने के बाद उसकी नजर एक मादा हिरन पर पड़ती है। वो हिरन एक नदी के किनारे पानी पी रही थी। शिकारी उसे देखते ही तीर चलाता है, लेकिन वह हिरन सतर्क होकर वहां से भागने लगती है। शिकारी भी उसके पीछे पड़ जाता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। वो कहता है, तुम कितना भी भाग लो, आज मैं शिकार करके ही रहूंगा। हिरन उसकी बात सुन लेती है और रुक जाती है। हिरन उससे कहती है, शिकारी तुम मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं जिसे मुझे दूध पिलाना है और मेरा पति भी बीमार है, मुझे उसका भी ध्यान रखना है, कृपया मुझे छोड़ दो। शिकारी ने उससे कहा, तुम मुझे ऐसे अपनी बातों में फंसा नहीं सकती, आज मैं तुम्हारा शिकार करके ही रहूंगा। हिरन ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। शिकारी ने कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर हिरन ने कहा, ठीक है, पर एक बार मुझे अपने बच्चों से और पति से मिल लेने दो, फिर मैं अपने आप ही तुम्हारे साथ चलूंगी। शिकारी ने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। यह कहकर हिरन जाती है। शिकारी भी उसके पीछे पीछे जाता है। हिरन अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, एक बार तुम्हें अच्छे से देख लूं मेरे लाल, तुम कितने प्यारे हो। तो एक बच्चे ने कहा, क्या हुआ माँ, क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। हिरन अपने पति से कहती है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आपको हमारे बच्चों का ख्याल रखना है। उसके पति ने कहा, क्या हुआ, तुम आज ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो। तब हिरन रोते हुए शिकारी की बात बताती है। तब उसका पति कहता है, तो क्या हुआ, हम यहाँ से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तब हिरन ने कहा, नहीं, मैं शिकारी को वादा करके आई हूँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम मत जाओ, तुम्हारी जगह पे मैं चला जाता हूँ। वैसे भी मैं बीमार हूँ और मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं हमारे बच्चों को पाल सकूँ। वैसे शिकारी को मेरे जैसे बड़े शिकार को देखकर खुशी होगी। तब उसका एक बच्चा भी कहने लगा, नहीं पापा, आप नहीं, मैं जाऊंगा, मैं छोटा हूँ तो मेरा मांस शिकारी को खाने में अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं ही चला जाता हूँ। शिकारी उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर, उन सबका आपस में प्यार देखकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा कि मैं कितना पापी हूँ, मैं एक परिवार को एक दूसरे से अलग करने का पाप करने जा रहा हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो शिकारी हिरन के पास जाकर कहता है, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं करूंगा। मैं समझ चुका हूँ कि परिवार का सच्चा प्यार क्या होता है। मैं आज से शिकार करना छोड़ रहा हूँ। शिकारी की ऐसी भावुक बात सुनकर हिरन का परिवार उस शिकारी का धन्यवाद करता है। बाद में शिकारी रोते हुए वहां से चला जाता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे मनुष्य का परिवार होता है, उसी तरह से पशु पक्षियों का भी परिवार होता है। जिस तरह हम एक जीव है, उसी तरह पशु पक्षी भी एक जीव है, उनका भी एक जीवन है और उन्हें अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पशु कोई चीज नहीं है, बल्कि जीवित जीव है जो हमारी करुणा, सम्मान, दोस्ती और समर्थन के योग्य है। मूक प्राणी के लिए जीवन उतना ही प्रिय है जितना इंसान के लिए है। जैसे ही कोई इंसान खुशी चाहता है, वैसे ही अन्य जीव भी चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइव थिंक करके आज के इस वीडियो को आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ रहे।